हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो भारत के लिए खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है और भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए भी। तो आप जो साब कंपनी का नाम आपने सुना होगा, साब कंपनी का नाम, ये एक स्वीडन की कंपनी है जो हथियार मैन्युफैक्चर करती है और हथियार बनाती है। और इसका रिपन फाइटर जेट इसने भारतीय वायुसेना को ऑफर किया था। भारतीय वायुसेना ने कई रीजन्स की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। बट अब इसी कंपनी ने भारत के लिए बहुत बड़ी खबर बताई और भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत को दी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं सीधी इस कंपनी की एक मिसाइल है RBS-15, जिसे विनर ऑफ चॉइस भी कहा जाता है। और विनर ऑफ चॉइस कहने का रीज़न है कि जो नौसेना है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नौसेना है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर नौसेना इसे यूज़ करती है। और इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मिसाइल एक अकेली ऐसी मिसाइल है वर्ल्ड में जो अपने एक वार में और एक ही मिसाइल पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भस्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रह्मोस भी है और ऐसी बहुत सी एंटी शिप मिसाइल्स है जो कर सकती है। बट दोस्तों नहीं, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज है और बहुत अलग डेवलप टेक्नोलॉजीज है जो किसी भी देश के पास नहीं है, जहाँ तक अमेरिका के पास भी नहीं है। और जितनी भी एंटी शिप मिसाइल है वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को और किसी भी शिप या वॉरशिप को बस बाहर से ही अटैक करते, उसमें थोड़ा सा डैमेज दे सकती है। और उसी थोड़े डैमेज पे आता 2-3 बार उसी एंटी शिप मिसाइल से अटैक किया जाए, जब जाते वो एयरक्राफ्ट कैरियर या वॉरशिप भस्म या डिस्ट्रॉय होती है। बट ये एक अकेली मिसाइल डायरेक्ट सबसे पहले उस चीज़ तो उससे जो बाहर कवच होता है उस पर डायरेक्ट उसे तोड़ते हुए उसके अंदर ब्लास्ट होती है। इसका सिस्टम ऐसा है। और इसी मिसाइल तो अब जो साब ग्रुप है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा है। और इंडिया की कई जगहों पर देख रहा है कि इंडिया में कहाँ ये मिसाइल मैन्युफैक्चर कर सकता है साब। और इसका रीज़न ये है क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो साब को यहाँ पे अपने प्रॉफिट थोड़े जनरेट करने, तो आधी मिसाइल स्वीडन में बनाएगा तो थोड़ा रेंज बढ़ जाएगा और इधर बढ़ाएगा तो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में आराम से लेबर मिल जाती है। और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया की न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साब के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि साब को पता है कि इंडिया भी हथियार मैन्युफैक्चर कर रहा है और मिसाइल में इंडिया को भी महारत हासिल है। तो इंडिया मिसाइल तो आराम से साब के साथ मिलकर बना सकता है और इंडियन लेबर्स तो पता होगा इसके बारे में। और अगर ये साहब इसी मिसाइल तो हमारी नौसेना के सामने भी शोकेस करने वाला है। और अगर हमारी नौसेना को ये मिसाइल पसंद आई तो वो इस मिसाइल को ले सकती हैं। और बाकी साहब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। साउथ ईस्ट एशियन देश और अफ्रीकन देश जो ज़्यादा महंगी मिसाइल नहीं ले पाते, उनके लिए साहब इसे इंडिया में बनाएगा, जिससे इसकी कॉस्ट थोड़ी लो हो जाएगी। और लो कॉस्ट पे ये कंट्री अभी इस मिसाइल को खरीद सकती है, क्योंकि बहुत सी कंट्रियाँ इसमें इंटरेस्ट दिखाती है। बट रीज़न ये है कि इस मिसाइल का प्राइस बहुत हाई है, इस वजह से वो कंपनियाँ इसे खरीद नहीं पाती। तो साहब चाहता है कि अगर वो थोड़ी बहुत स्वीडन या और यूरोपियन देशों के लिए मिसाइल जो बनाए वो अगर स्वीडन में ही बनाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वो इन छोटे देशों के लिए इंडिया में बनाए तो उससे जो प्राइस है मिसाइल का जो बनने में लगता है वो थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि इंडियन लेबर आराम से काम कर सकती है। और इंडिया में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो साब को आसानी से मिल जाएगी। और अगर साब कंपनी यहाँ पे काम करेगी तो वो किसी बड़ी कंपनी के साथ ही अपनी डील या किसी स्टार्टअप के साथ अपनी MOD साइन करेगी, जिससे उस स्टार्टअप को थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी इस मिसाइल से रिलेटेड और नई नई टेक्नोलॉजी साब के द्वारा सीखने को मिलेगी। और ये इंडिया के स्टार्टअप्स और डिफेंस कंपनी से लिए भी बढ़िया और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था जो इंडिया के अंदर है RD-33 रूस का जो इंजन है वो भी मैन्युफैक्चर होने वाला है। और अब साब की ये मिसाइल भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मतलब इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका खुद एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्योंकि वो अपने जितने भी हथियार है वो सिर्फ अमेरिका में बनाता है। और अमेरिका की 50% इकोनॉमी सिर्फ उससे डिफेंस सेक्टर पे खड़ी है। और अगर भारत भी अमेरिका जैसा ही अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत कर लेता है तो हमें भी इससे आगे इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।